नमस्कार। अच्छा, हर इन्वेस्टर चाहता है ना कि उसके पास कोई ऐसा टूल हो जो किसी भी कंपनी की असली कहानी, उसकी असली सेहत को झट से बता दे। आज हम एक ऐसे ही बहुत पावरफुल नंबर के बारे में बात करने वाले हैं जो हर इन्वेस्टर के टूल बॉक्स में होना ही चाहिए। सोचिए, क्या कोई एक ऐसा नंबर हो सकता है जो हमें तुरंत ये इशारा दे दे कि कौन सी कंपनी में दम है और कौन सी नहीं? शायद ऐसा एक नंबर है, और आज हम उसी की परतें खोलने वाले हैं। तो ये है हमारा आज का रोड मैप। हम बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे कि आरओई आखिर है क्या, और फिर धीरे धीरे इसे इस्तेमाल करने में माहिर कैसे बने वहां तक जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो चलिए अब शुरू करते हैं। सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, आखिर ये रिटर्न ऑन इक्विटी, जिसे हम शॉर्ट में आरओई कहते हैं, ये है क्या भला? इसे ना बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। समझिए कि आरओई मैनेजमेंट का रिपोर्ट कार्ड है। ये सिर्फ एक नंबर में ये बता देता है कि कंपनी अपने शेयर होल्डर्स के लगाए हुए हर एक रुपए से कितना मुनाफा बना पा रही है, मतलब मैनेजमेंट कितना कुशल है। और इसका फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है। हमें बस दो चीजें चाहिए: कंपनी ने कितना नेट प्रॉफिट कमाया और शेयर होल्डर्स की टोटल इक्विटी कितनी है। चलिए एक छोटे से उदाहरण से इसे और भी आसान बना देते हैं। तो फॉर्मूला का पहला हिस्सा है नेट प्रॉफिट। अब ये नेट प्रॉफिट क्या होता है? ये वो फाइनल मुनाफा है जो कंपनी के पास सारे खर्चे और टैक्स चुकाने के बाद बचता है। तो मान लेते हैं हमारी कंपनी का नेट प्रॉफिट है 20 करोड़ रुपए। और दूसरी चीज जो हमें चाहिए वो है शेयर होल्डर्स इक्विटी। ये वो सारा पैसा है जो शेयर होल्डर्स ने मिलकर कंपनी में लगाया है। हमारे इस केस में ये है 100 करोड़ रुपए। तो अब जब हम 20 करोड़ को 100 करोड़ से डिवाइड करते हैं तो हमें मिलता है 20%। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका सीधा सा मतलब ये है कि ये कंपनी शेयर होल्डर्स के लगाए हर 100 रुपए पर 20 रुपए का नेट प्रॉफिट कमा रही है ना? ये एक कमाल का मीट्रिक। ठीक है, तो अब ये तो समझ आ गया कि आरओई निकालते कैसे हैं। पर सवाल ये है कि ये इतना जरूरी क्यों है? एक इन्वेस्टर के लिए इसकी क्या अहमियत है? ये टूल असल में करता क्या है? देखिए, आरओई हमें 4 बहुत ही कमाल की बातें बताता है। ये मैनेजमेंट की काबिलियत का सबसे बड़ा सबूत है। लंबी अवधि के लिए ये बेहतरीन कंपनियां ढूंढने में मदद करता है। इसके जरिए हम एक ही सेक्टर की 2 कंपनियों को आसानी से कंपेयर कर सकते हैं। और सबसे जरूरी, ये बताता है कि कंपनी में भविष्य में वेल्थ बनाने का कितना पोटेंशियल है। ओके, तो नंबर तो मिल गया, पर इस नंबर का करना क्या है? इसे पढ़ें कैसे? चलिए अब इस टूल के यूजर मैनुअल को समझते हैं कि अलग-अलग आरओई परसेंट का मतलब क्या निकालना चाहिए। आमतौर पे ये एक अच्छा पैमाना है। अगर आरओई 20% से ज्यादा है तो माना जाता है कि बिजनेस बहुत ही शानदार है। 15 से 20% के बीच है तो अच्छा है। 10 से 15% को एवरेज माना जा सकता है। और 10% से नीचे शायद कंपनी अपने पैसे का सही इस्तेमाल नहीं कर पा रही है। पर हाँ, ये सिर्फ एक जनरल गाइडलाइन है, इसे पत्थर की लकीर नहीं समझना है। चलिए अब एक बहुत ही जरूरी बात करते हैं। एक चेतावनी समझिए, क्योंकि हर अच्छी चीज की तरह यहाँ भी एक जाल हो सकता है। सिर्फ एक ऊंचा नंबर देखकर खुश हो जाना एक बहुत बड़ी गलती हो सकती है। ये लाइन हमेशा याद रखिएगा। हाई आरओई का मतलब हमेशा अच्छा बिजनेस नहीं होता। कई बार ये नंबर हमें धोखा दे सकता है, और एक स्मार्ट इन्वेस्टर वही है जो इस धोखे को पहचान सके। तो वो कौन से धोखे हैं? मोटे तौर पर 3 जाल हैं जिनसे बचना है। पहला, ज्यादा कर्ज। कई कंपनियां बहुत ज्यादा कर्ज लेकर अपनी इक्विटी कम कर देती हैं, जिससे आरओई आर्टिफिशियली बढ़ जाता है। दूसरा, वन टाइम प्रॉफिट। मान लीजिए कंपनी ने कोई जमीन बेच दी तो उस साल प्रॉफिट बढ़ेगा और आरओई भी, पर यह टिकाऊ नहीं है। और तीसरा, हर सेक्टर की अपनी एक सच्चाई होती है। आप एक आईटी कंपनी के आरओई को एक स्टील कंपनी से कंपेयर नहीं कर सकते। तो इसका सल्यूशन क्या है? बहुत सिंपल है। आरओई को कभी अकेले मत देखिए, हमेशा साथ में कंपनी पर कर्ज कितना है, यानी डेट टू इक्विटी रेशियो क्या है, ये जरूर देखें। और ये भी देखें कि क्या कंपनी का प्रॉफिट लगातार बढ़ रहा है या नहीं। अच्छा, एक कंफ्यूजन जो अक्सर लोगों को होता है वो है आरओई और ईपीएस के बीच का। देखिए, ईपीएस यानी अर्निंग पर शेयर बताता है कि कंपनी हर एक शेयर पर कितना कमा रही है, लेकिन आरओई ये बताता है कि वो कमाई कितनी कुशलता से, कितनी एफिशिएंसी से की जा रही है। और देखिए, असली कहानी यहीं छिपी है।
अगर किसी कंपनी का ईपीएस तो बहुत अच्छा है लेकिन आरओई कम है, तो ये एक खतरे की घंटी हो सकती है। ये इशारा करता है कि कंपनी पैसा तो कमा रही है, लेकिन उस पैसे को कमाने के लिए बहुत ज्यादा कैपिटल का इस्तेमाल कर रही है, जो कि अच्छी बात नहीं है। चलिए अब एक कदम और आगे बढ़ते हैं। जो लोग कंपनी के एनालिसिस में और भी गहराई तक जाना चाहते हैं, उनके लिए एक बहुत ही बेहतरीन एडवांस्ड टेक्निक भी है। इसे कहते हैं ड्यूपॉन्ट एनालिसिस। ये क्या करता है? ये आरओई को उसके 3 टुकड़ों में तोड़ देता है: प्रॉफिट मार्जिन, एसेट टर्नओवर और फाइनेंशियल लेवरेज। इससे हमें ये पता चलता है कि कंपनी का आरओई ज्यादा क्यों है। क्या वो मार्जिन ज्यादा कमा रही है, या अपने एसेट्स को जल्दी जल्दी घुमा रही है, या फिर उसने बस कर्ज ज्यादा ले रखा है। ये हमें पूरी पिक्चर देता है। हमने इतनी सारी बातें की, पर अगर सिर्फ एक चीज है जो इस पूरी बातचीत से हमें याद रखनी है, तो वो क्या होगी? और वो ये है, असली मंत्र ये है कि स्मार्ट इन्वेस्टर 1 साल के हाई आरओई को देखकर ललचाते नहीं हैं। वो ऐसी कंपनियां ढूंढते हैं जो साल दर साल लगातार एक अच्छा और टिकाऊ आरओई देती आ रही हैं। कंसिस्टेंसी, यही असली क्वालिटी की पहचान है। तो अब अगली बार जब किसी कंपनी को देखें तो उसके आरओई पर जरूर नजर डालें। और याद रखें, अगर इसे समझदारी से इस्तेमाल किया जाए तो ये क्वालिटी स्टॉक्स ढूंढने का आपका सबसे मजबूत हथियार बन सकता है।